आइए आज चंडीपुर गांव के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को सीधे डिकोड करते हैं। सोचिए, रात के ठीक 12 बजे किसी अनजान स्टेशन पर उतरना आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी शुरू होती है सुमित से, जो आधी रात को दवा पहुंचाने सुनसान चंडीपुर स्टेशन पहुंचता है। वहां राजू नाम का चाय वाला उसे एक खौफनाक चेतावनी देता है, चाहे जो हो जाए पीछे मत मुड़ना। खैर, सुमित ऑटो सफर के दौरान खतरे के इन साफ संकेतों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर घने जंगल में ऑटो अचानक रुकता है और अंधेरे में एक रहस्यमयी परछाई इंतजार कर रही होती है। ड्राइवर गुस्से में सुमित को बाहर निकाल फेंकता है और पास के एक पुराने वीरान घर भेजता है। और यहीं से सुमित पर यह भयानक अलौकिक चाल बहुत तेजी से कसने लगता है। अचानक ऑटो ड्राइवर और वो अजनबी सीधे उस ठोस बंद दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं। फिर सामने आता है खौफनाक सच। वो दोनों 10 साल से इंसान है ही नहीं, वो भूखे भूत हैं। उनके चेहरे पिघलकर राक्षसी बन जाते हैं। वो सुमित को हवा में उठाकर शिकार बनाने ही वाले होते हैं। जैसे ही सारी उम्मीदें टूटती हैं, अचानक नीली रोशनी और कड़कदार आवाज पूरे कमरे को हिला देती है। और शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ भूखी राक्षसी आत्माएं और दूसरी तरफ शांत चमकता हुआ रक्षक। इंस्पेक्टर दत्ता की एक जोरदार शॉकवेव उन दुष्ट आत्माओं को सीधे दीवारों के पार फेंक देती है। फिर सुकून भरी आवाज आती है। डरे हुए सुमित को इंस्पेक्टर आराम से सो जाने कहते हैं। कमाल की बात है ना। अगली सुबह सुमित पूरी तरह सुरक्षित राजू की चाय की दुकान पर जागता है। चंडीपुर के इन खौफनाक भूतों के पीछे दरअसल 10 साल पुरानी एक बेहद ट्रैजिक कहानी छुपी है। 10 साल पहले भोला और कालू नाम के गुंडों ने उसी घर में इंस्पेक्टर दत्ता को जलाकर मार डाला था। लेकिन कर्मा देखिए, कुछ ही समय बाद वो दोनों हत्यारे भी रहस्यमयी तरीके से उसी आग में जलकर मरे। आज भी इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा जंगल में पहरा देती है और मासूम यात्रियों की रक्षा करती है। वापस लौटते समय सुमित को सुबह के कोहरे में एक धुंधली परछाई उसे सलाम करती दिखाई देती है। तो सवाल ये है, क्या अनजान रास्तों पर आज भी कोई अदृश्य रक्षक हमारे साथ चलता है?